खेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे साथियों यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित डबल बेंच जो इलाहाबाद में हमारा कोर्ट केस था, आज उज्ज्वला वाले प्रश्न पर उसका फैसला हो चुका है। अभी उसका ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ऑर्डर जारी नहीं किया गया है लेकिन ये फैसला हो गया है। अब उसने जो पहले ए और डी ऑप्शन माना था, अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए माना गया है। अभी मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ, ऑफिशियल स्टेटस वगैरह। और अब देखो, एक चीज़ अमूमन देखी गई है, चाहे कोई भी कोर्ट की सुनवाई हो, जब फैसले की घड़ी आती है तो सुनवाई तो छात्रों के पक्ष में हमेशा होती रहती है, लेकिन सुनवाई जो मतलब फैसला आता है, वर्डिक्ट आता है कोर्ट का, वो हमेशा आयोग के पक्ष में ही रहता है। ये आपकी नहीं, बहुत सारी भर्तियों में ये देखा जा चुका है। ठीक है, अब देखो साथियों, पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। देखो, यही हमारा केस था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था, डिस्पोज हो चुका है ये, अब इसको कोई मतलब नहीं रहा इसका। और देखो, आज ये इसकी 19 तारीख को हियरिंग थी और केस डिस्पोज दिखा रहा है। अब देखो, अलाउड, पार्सली अलाउड ऑन मेरिट, वो जो दिखा रहा है वो पहले वाला। पहले क्या हुआ था इसमें, आपको मालूम है कि ए और डी ऑप्शन जिसने भी किया था उन दोनों को नंबर दिया गया था, लेकिन सिंगल बेंच का फैसले को बदलकर अब ये कर दिया गया है कि जिसने सिर्फ ऑप्शन ए किया है उसको मार्क्स मिलेगा, ऑप्शन डी वाले को मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन ए वाला। लेकिन जो हम अंदाज लगा रहे थे कि या तो फुल मार्क्स मिलेगा, ये प्रश्न डिलीट होगा। अब देखो साथियों, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना अब बेकार है। जो सिंगल बेंच वाले भी जो 4 प्रश्न है उस पर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये गारंटी है अब। क्योंकि इसमें हमेशा ये देखा गया, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आओ दोबारा से वहीं स्लाइड पर लेके चलता हूँ आपको मैं। जैसे ही सर ऑर्डर का वो आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा आपको ऑर्डर आ गया है। अभी ऑर्डर भी टाइम लगता है उसमें, तो ये बात मैंने बता दी आपको कि सुनवाई छात्रों के पक्ष में रहती है हमेशा, और जो ऑर्डर आता है, वर्डिक्ट आता है कोर्ट का, वो आयोग के पक्ष में या सरकार के पक्ष में आता है। ये कड़वा सच है। अब देखो साथियों, अब जो भी हुआ है अब उसको आप स्वीकार करो और रिजल्ट आने दो। ठीक है, अगर आप स्वीकार नहीं करोगे, कोई फिर मूड उठा के कहीं और पहुंच गया, तो भाई ऐसे रिजल्ट फिर आने का नहीं है, सीधी बात ये है। अब कुछ भी मत करो, जो है उससे स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है यार, जो कुछ हुआ ठीक है, इससे कुछ हो नहीं रहा है। एक आध जो हुआ है वो हम जानते हैं गलत है तो गलत है, लेकिन गलत अब क्या गलत, अब इतना समय हो चुका है, अब और भी समय लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, अब रहने दो। सारे लोगों से अनुरोध है कि अब कहीं कोई इधर उधर हाथ पैर ना फेंके, इससे कुछ होने वाला है नहीं, आपका समय ही जाया होगा। और लास्ट में चल के वही होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुनवाई तो छात्रों के पक्ष में की जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पक्ष में सुनवाई हो रही है, हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है, लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है, जब फैसला देता है कोर्ट, तो वो आयोग के पक्ष में दे देता है या फिर सरकार के पक्ष में दे देता है। वो आज भी देखने को मिला है, उसने दोबारा से जो सिंगल बेंच का जो वर्डिक्ट था उसको पलटते हुए अपना वर्डिक्ट दे दिया है, और वो किसके पक्ष में दिया है, आयोग के पक्ष में दिया है, ये बात जानते हो आप। तो अब ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर फेंकने का कोई लेना देना नहीं है, अब कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, सिंगल बेंच में 4 प्रश्न हैं, मैं आपको बता दूं साथियों, सिंगल बेंच का ना तो कोई ऑफिशियल स्टेटस अपलोड किया जा रहा है और ना ही उसमें कोई अपडेट दिखाई दे रही है, और आप अब बुला के बैठे हो उम्मीद आशा कि इसमें कोई प्रश्न बदलेगा। अब इसमें कोई भी प्रश्न नहीं बदल सकता। रीज़न क्या है कि जब यही नहीं बदला तो कोई प्रश्न बदलाव की स्थिति में नहीं है, और ये फालतू में हमारा समय बर्बाद हो रहा है। और इसके लिए एक लड़के ने मेरे को मैसेज भी किया था और ये कहा था कि सर इसका ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, उससे मैं संपर्क करूँगा आज में, तब मैं आपको बताऊँगा कुछ। और इसके अगर ये सिंगल बेंच का जो कोर्ट केस है अगर ये वापस ले लिया जाता है तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। 13 मतलब जो तुम्हारा जो निकाय चुनाव चल रहे हैं 13 मई तक, उसके बाद देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं संपर्क करूंगा, बहुत जल्दी उससे संपर्क साधूंगा, जैसा भी होगा आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि देखो भाई, आपके पक्ष में फैसला अब तो बहुत हो गया यार, अब इसमें कुछ होना नहीं है। जैसे आज ये फैसला आया है, अब ये मान लो इसी प्रकार से फैसला सिंगल बेंच के भी आएंगे और इसमें कुछ नहीं मिलना आपको, सब कुछ खत्म है ये वाली चीज़ें। और जिसके पक्ष में नहीं आता वो आगे पहुंच जाता है। भैया कहीं आगे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब जो हुआ है सो इसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, रिजल्ट लो, नौकरी पाओ और आगे की तैयारी करो। ठीक है साथियों, जो कुछ है वो सबसे कुछ सही है, जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है। अब ये मत कहना कि अभी हमारे पक्ष में गलत हो गया, ये गलत हो गया, किसी के में गलत होता है, किसी के में सही होता है, वो अब स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डबल बेंच का फैसला आ चुका है, सिंगल बेंच में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वही गुहार लगा सकते हैं रोहित वर्मा जी से कि भैया आप अपना फैसला वापस ले लीजिए और इसमें कुछ होना नहीं है, आप रिजल्ट जारी होने दीजिए और ज्वाइनिंग होने दीजिए बच्चों की। ठीक है साथियों, तो आज हम मतलब संपर्क करेंगे उससे, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।